हेलो दोस्तों, माय नेम इज अजीत कुमार मिश्रा एज यू नो। मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट मैंने पहले कर लिया। नाउ थर्ड पार्ट अभी मैं करने जा रहा हूँ और ये हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में या तो एक बार मास को इंक्रीज किया जाए, एक बार डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए, तो वो एक्चुअल फोर्स का कितना वो डिफरेंस होगा। अगर डिस्टेंस इंक्रीज किया जाए तो फोर्स क्या होगा, मास इंक्रीज किया जाए तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। इस पे जो ये क्वेश्चन है बेस्ड इस टॉपिक, इस पॉइंट पे। नाउ इट इज लाइक व्हाट हैपेंस द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है वो क्या होगा, कब, जब द मासेज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डबल्ड। तो पहले ही मैंने एज्यूम कर लिया है कि पहले का जो मास है m1 है और सेकंड मास क्या है, m2 है। इस कंडीशन में आप ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला से लिख सकते हो G इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप इस क्वेश्चन पे आए हो इसका मतलब आप लोग ग्रेविटेशन के फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूलास पहले ही आप लोगों को डेफिनेशन आप लोगों को पता होंगे, फॉर्मूला आप लोगों को पता हो ना। सो F इज इक्वल टू G जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 एंड m2 जो दोनों मास है और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना। यहाँ पे कंडीशन है द मासेज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट। ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है इसका मास क्या किया जाए, डबल कर दिया जाए। तो अगर मास डबल होगा तो 2m1 होगा और यहाँ पे डबल होगा तो 2m2 होगा ना। यहाँ पे जो मास है अगर डबल कर दिया जाए तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगा, मतलब क्या इस फोर्स का ये डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा और कितना करेगा अगर करेगा। सो F1 इज इक्वल टू G जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो हर एक जगह फिक्स रहेगा ना। न्यू मास अब क्या है 2m1, पहले क्या था m2 था, अभी क्या है 2m1 और फिर सेकंड मास भी क्या है मल्टीप्लाई बाय 2m1। इस m1 के प्लेस पे अभी आएगा 2m1 और m2 के प्लेस पे भी आएगा 2m2 सॉरी ना। और डिस्टेंस सेम है r, सो r स्क्वायर। अगर आप इसको सही से देखोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो which is equal to z F1 is equal to z m, यहाँ पे m1 और m2 है और 2 2 जा मल्टीप्लाई होके क्या आएगा 4 m1 m2 अपॉन r स्क्वायर ना। अगर हम 4 को पीछे करेंगे तो ये लिख सकते हैं कि 4 इंटू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्योंकि ये 4 नंबर है इसको पीछे कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, केबी कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई ही है इसके साथ ना। ये जो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है इसको क्या पुट करेंगे F इज इक्वल टू, सो ये इज इक्वल टू कितना है, F है, फोर्स है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू क्या है 4 से पहले से। सो कंपेयर करने के लिए 4 इंटू F और ये कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, पहले से कैलकुलेट कर रहे हैं F1। तो अगर मासेस क्या किया जाए, डबल कर दिया जाए, दोनों ऑब्जेक्ट के मास को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो उसका जो फोर्स है, जो न्यू फोर्स होगा वो पहले के फोर्स का 4 गुना होगा, 4 टाइम्स ऑफ दैट एक्चुअल फोर्स। ओके, नाउ न्यू फोर्स, देयरफॉर न्यू फोर्स जो कि यहाँ पे F1 है इज 4 times of actual force। जो इससे पहले जो एक्चुअल फोर्स था इसका जो ये न्यू फोर्स है 4 टाइम्स है, कब, जब मासेस को, दोनों मास को क्या किया जाए, डबल कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। दैट्स इट फॉर टुडे। ये क्वेश्चन नंबर 6 को आज खत्म कर दिए हैं और 7 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।